Yeah, follow here. So today onwards, as I was telling you earlier also, कि now onwards we will have to start our functional grammar also. Okay, in basic grammar, we will also be going on simultaneously. The basic grammar is your all the parts of speech. 36 parts are there, as we completed also few parts. Okay, and simultaneously our functional grammar means how can we speak English. This is based on tenses. So now today our topic is tense. Okay, what do you mean by tense? Tense means time, काल, जिसे हिंदी में काल कहते हैं. ओके, दैट दिस टेंस मीन्स काल, मतलब जो भी हम काम करते हैं उस टाइम के दौरान ही करते हैं, कि प्रेजेंट टाइम में करते हैं तो पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में. दिस इज कॉल्ड टेंस. टेंसेस आर ऑफ जनरली टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री काइंड्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ईच ऑफ देम सब डिवाइडेड इनटू 4. हर एक को 4 भाग में बांटा गया. प्रेजेंट टेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. Similarly, past tenses are also 4 kinds. Future tenses are also 4 kinds. So total how many? 12 tenses are there. Okay. Some tenses are very very useful and some tenses are less useful. So let us see now present tense first. This present tense we have 4 parts. You see the name. First is present tense. Present tenses are of 4 kinds. Simple present, we also call it or present indefinite. Simple present or present indefinite. इसको काटना पड़ेगा. See, it is simple present, 2 names: simple present or present indefinite. Okay. The next one is present continuous. We also call it present continuous के बदले में हम present progressive भी बोलते हैं. Present progressive. The number 3rd is your present perfect. Then present perfect continuous. So total 4 tenses are there. So now today our topic is your simple present. Number 1, first number, simple present. So what is the definition of simple present? Very very useful tense. What is the definition? It refers to the action which is completed in an uncertain present time. ये एक टेंस है, समय है जो कि अनसर्टेन, अनिर्दिष्ट वर्तमान समय में जो काम होता है. तो इसके आइडेंटिटी क्या है? हिंदी पहचान होता है इसका ता ती ते, क्रिया के साथ, यानी वर्ब के साथ हम ता ती ते का इस्तेमाल करते हैं. कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब उठते हो, कब ऑफिस जाते हो, कब आते हो, ये जो ता ती ते दिस इज आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस. ठीक है, कहाँ रहते हो. तो अगर ता आ गया, सेंस आ गया, तो ये सोचो कि दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट शोज आवर डेली टाइम टेबल. रोज का काम है, एक दिन के लिए नहीं है. टुडे का टाइम बात नहीं हो रहा है, टुडे अलग बात है. टुडे में ऑल द टेंसेस आर देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ठीक है, तीनों टेंस शामिल होता है टुडे में. आई विल टेल यू लेटर. ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इट इज यूज्ड क्या है? डेली रूटीन वर्क, हर रोज जो काम हम करते हैं. ओके, तो इसके लिए ये इस टेंस का इस्तेमाल होता है. दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लेट अस सी द रूल्स. Okay, I already told you the definition. It refers to the action which is completed in an uncertain present time. जो कि वर्तमान, अनिर्दिष्ट वर्तमान टाइम में जो काम होता है. इसका रूल्स क्या है? पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सम कंडीशंस आर देयर. MB1 तो होता है, लेकिन MB1 व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर दिस? आई, वी, यू. ये जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ MB1 होगा. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, ही, शी, इट, तो ये MB1 के साथ SES जुड़ जाएगा. तो इसी टेंस में यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ठीक है, लेट अस सी नाउ. द फर्स्ट रूल इज योर सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन है? आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, द चिल्ड्रेन, प्लूरल नंबर, दे. तो आई, वी, यू, दे के साथ जो वर्ब होगा इसमें SES नहीं लगेगा. वर्ब के साथ SES नहीं लगेगा. वर्ब के साथ SES जो ऐड हो जाता है वो नहीं होगा. यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट. ओके, तो ये सारे विदाउट SES.
और सेकेंड रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस S/ES, इसमें S लग जाता है। कैसे? ही शी किस में लगेगा? ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमें नंबर भी समझना चाहिए। नंबर कौन है? पर्सन समझना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई, वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू में दोनों होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं वो है ही, शी, इट, एनी सिंगल पर्सन, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होते हैं? दे, प्लूरल नंबर्स। ओके, द चिल्ड्रेन, ये प्लूरल नंबर। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात किया जा रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, तब ये वर्ब के साथ एस जुड़ जाएगा। एस नहीं तो यस। जैसे प्ले है, प्लेज, गो है, गोज, यस जुड़ गया। सो इन दिस वे सिंग, सिंग्स, डांस, डांसेस, रीड, रीड्स, राइट, राइट्स, सभी में वर्ब के साथ एस, यस। ये हमारे रूल्स हैं। विच सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। ऑल दीज आर पॉजिटिव सेंटेंस कि नहीं? वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आर देयर। सी द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नाउ, राइट? See, how do we frame the sentences? We make different types of sentences in this tense, simple present tense, positive sentence, negative, interrogative, negative interrogative, by using these rules you follow, okay? So, positive sentence as you do, subject plus MB1 plus object, ये subject plus इसमें आता है subject plus MB1 plus object, ये positive sentence का rules हमने देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी में सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हेन दिस इज एन एग्जांपल सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, तो दीज आर पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, इसके यस नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे रोहित, एज आई टोल्ड यू, ही, शी, इट में आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रोहित प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे एस लग गया। देखो, वी प्ले में नहीं लगा, रोहित प्लेस क्रिकेट, पॉजिटिव सेंटेंस। सिमिलरली कम टू द नेगेटिव सेंटेंस, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, एंड रोहित डजंट प्ले। डजंट प्ले, यहाँ पे एस हट गया, यहाँ पे एस था, जैसे नेगेटिव बन गया तो डू के साथ लग गया यस, डजंट। रोहित डजंट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ यू वांट टू पुट क्वेश्चन। क्वेश्चन पुट करने से क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो उसको हम पहले लगा देते हैं। सो डू यू प्ले, डू वी प्ले, तो सेल्फ अपने आप को क्वेश्चन ना पूछो, दूसरे के क्वेश्चन पूछ सकते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे डायरेक्ट बिना रूल्स में आप यू प्ले क्रिकेट ऐसे नहीं पूछ सकते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? ओके, क्या रोहित क्रिकेट खेलता है? डज रोहित प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखो डज आ गया। तो डज रोहित प्ले क्रिकेट, प्ले, यस एक ही बार, पहले बार उनकी पॉजिटिव सेंटेंस में यस यूज होता है, बाकी जितने सेंटेंस बनाओगे उसमें नहीं होगा। ओके, रोहित डज नॉट प्ले, डज रोहित प्ले, इंट्रोगेटिव में डज आ गया, डज रोहित प्ले, डजंट रोहित प्ले, ये देखो डजंट रोहित प्ले, डोंट यू प्ले, क्या आप नहीं खेलते हो? नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऑल दिस। फिर से हाउ WH फैमिलीज आर आल्सो, यू गॉट इट? पॉजिटिव सेंटेंस, रोहित प्लेज, रोहित डजंट प्ले, नहीं खेलता है। डज रोहित प्ले, क्या रोहित खेलता है? डजंट रोहित प्ले, क्या रोहित नहीं खेलता है? नाउ सी WH फैमिलीज। से नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली मेंबर्स। When do you play? Where do you play? कोई भी सुइटेबल WH फैमिली से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ क्रिकेट खेलते हो। देन where do you play cricket? कब खेलते हो? When do you play cricket? सिमिलरली कोई भी सुइटेबल WH फैमिली जो हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। अभी देखो रोहित कहाँ खेलता है, तो कब खेलता है, तो when does, ये सिस्टमेटिकली वी हैव टू यूज। डिसऑर्डरली करोगे तो नहीं होगा। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डज, then subject, then main verb. When does Rohit play cricket? When does Rohit play cricket?
अगर प्लेस जानना जरूरी था तो वेयर डज रोहित प्ले, विथ हुम किसके साथ खेलते हैं, विथ हुम डज रोहित प्ले, रोहित किसके साथ क्रिकेट खेलता है, ओके, हाउ डज ही प्ले, वो कैसे खेलता है। तो कोई भी सुइटेबल WH फैमिली के लिए आप यहाँ पे WH फैमिली लगाओ, फिर डज, डू डज, यहाँ पे डू, यहाँ पे डज, ओके। नाउ क्वेश्चन कम्स नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्यों नहीं, तो केवल वाई से ही होता है ये। आप क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो, वाई डोंट यू प्ले फुटबॉल, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, ओके, वाई डोंट यू प्ले, वाई डोंट, अगर खेलते ही नहीं हो तो वाई डोंट यू प्ले, तो वाई पहले लगाओ, फिर डोंट लगाओ, फिर सब्जेक्ट यू, देन प्ले। सिमिलरली वाई डजंट रोहित प्ले, रोहित क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डजंट रोहित प्ले क्रिकेट, ओके, वाई डोंट यू गो टू ऑफिस। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स क्या है, WH फैमिली, वाई के साथ डजंट, डू नॉट डजंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1, ओके। ये है वाई, दिस इज योर W, इसे कहते हैं WH नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन। द लास्ट वन इज योर सर्टेन। इन दिस टेंस बेसिस द नेम, द टेंस इज अनसर्टेन, इंडेफिनेट टेंस है। अब तो नाम पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो इंडेफिनेट टेंस को हम डेफिनेट भी बना सकते हैं कि बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स। वो एकदम लास्ट है। लास्ट सेंटेंस क्या है, यू डू प्ले। आप बोलते हो नहीं मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप खेलते हो। यू डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट, मैं जरूर खेलता हूँ। तो डू जब लगाते हो इस सेंटेंस में, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई डू प्ले क्रिकेट, मैं जरूर क्रिकेट खेलता हूँ। पहले में मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आपने बिलीव नहीं किया, ओके। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप मान नहीं रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई ऑलवेज आई टेल द ट्रूथ, तो आप क्या बोलोगे, हाँ, आपका फेशियल एक्सप्रेशन से आप बिलीव नहीं किए, मुझे लगा, तो तुरंत मैं क्या करूँगा, आई डू टेल द ट्रूथ बोलूँगा, ओके। आई डू टेल द ट्रूथ मैंने यहाँ पे मैंने यकीन दिला रहा हूँ कि सर्टेनिटी शो कर रहा हूँ कि मैं जरूर सच बोलता हूँ, ओके। रोहित बोलता है कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज प्ले क्रिकेट, वो जरूर खेलता है, ओके। रोहित डज प्ले क्रिकेट, तो रेयरली डजंट कम ऑलवेज, हमेशा यूज़ नहीं होता है, जब भी ज़रूरत पड़ जाता है। जिसे आप बोल रहे हो वो मान नहीं रहे आपके बातों को, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। सो टोटल वी हैव हाउ मेनी सेंटेंसेस, 7। और इसी सभी 7 सेंटेंसेस में हमारी क्वेश्चंस भी है, आंसर्स भी है। लेट अस सी नाउ।